नमस्कार दोस्तों, इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। एक पुराना गाना है, आई थिंक मनोज कुमार जी की पिक्चर का, जो मैंने तो वहीं से सुना है, पर ऐसा कलयुग आएगा और ऐसे करके सुना था। तो इस टॉपिक को, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। टॉपिक मैं किन लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हो जाए, क्योंकि मेरे टॉपिक्स बड़े एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं और इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे आपको दिखता नहीं। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लगे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करी तो शुरू में बोल देता हूँ, मैंने बोलना बंद करा तो लोग करते भी कम हैं। तो अभी प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगे। ये उनके लिए जो नौकरी कर रहे हैं या नौकरी करना चाहते हैं, या जो अपने बच्चों को नौकरी में डालना चाहते हैं, या जो नौकरी में किसी को कुछ तकलीफ़ हो रही है, तो नौकरी वालों के लिए ये चीज़ है। एंड आप बताना कि आप कौवे हैं या आप हंस हैं, ठीक है। जो एंड इसमें सी देयर इज़ नो शेम इन बीइंग, आई थिंक देयर इज़ अ शेम इन बीइंग हंस। आई पर्सनली फील प्रेजेंट टाइम में देयर इज़ नो शेम इन बीइंग कौवा, ठीक है। तो इफ़ यू आर ए कौवा, प्राउडली राइट आई एम ए कौवा इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू आर ए पुअर हंस, तो ठीक है, देन राइट हंस, बट देयर इज सम टेक अवे फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसके अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नौकरी के अंदर जिस तरह हम लोग जा रहे हैं, एंड वहाँ पर जिन लोगों में टैलेंट है, जिन लोगों में मेहनत है, जिन लोगों में जज्बा है, वो एक स्टेज पे जाके फंस जा रहे हैं इंडिया में, क्योंकि ये उनकी क्रेडिट उतना नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए ये वीडियो है कि इंडिया में एक फिनोमेना है, हमारे देश की ये सबसे बड़ी बीमारी है। एंड आप लोग को समझ में आएगा कि ये है, एंड एग्री करते हो तो प्लीज़ एग्री भी लिखना। वो बीमारी है कम इज्जत होने की बीमारी। हमारे पेरेंट्स को बहुत बीमारी है, बुज़ुर्गों को बहुत बीमारी है ये कि हमें इज्जत नहीं मिल रही, बॉसेस को भी ऐसा है। एंड जहाँ हमें कोई इज्जत देने वाला मिल जाता है, तो अब वो इंसान प्रोडक्टिव है, अकल है, काम का है, नहीं है, वो सेकेंडरी हो जाता है। द सेम थिंग इज प्लेइंग आउट इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो। तो मैं रिलेशनशिप्स में आज नहीं वो करूँगा उतना, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कोई एक मेड भी आ जाए जो कम ज़्यादा वो सफाई अच्छे से करती हो या उतने बढ़िया काम ना करती हो, लेकिन जी मैडम अच्छा करती हो, उसकी सर्वाइबिलिटी इज़ मोर देन वन मेड जो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाती है और चटक काम करती है और आगे चली जाती है। ये एक फैक्ट बता रहा हूँ। जहाँ पर आप खुद एम्प्लॉयर हैं और खुद जेब से पैसे दे रहे हैं किसी को, वहाँ भी चाटुकारिता टेक्स ए प्रायोरिटी, वेरिन पैसा आपका जा रहा है। अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है या कर रही, तो नुकसान आपकी जेब से हो रहा है। तो वहाँ भी जब ये रिक्वायरमेंट, तो जस्ट इमेजिन करो अगर सेटअप सरकारी नौकरी का आ जाए या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का आ जाए, जहाँ पर आपके ऊपर एक बॉस है जिसकी खुद की कंपनी नहीं है, या सरकारी नौकरी में सरकार खुद की नहीं है, तो वहाँ तो उसको जेब से जा ही कह रहा है अगर कुछ नुकसान हो रहा है। ये बड़ी गहरी और एब्स्ट्रैक्ट वीडियो बन रहा है आप लोगों के लिए, मैं बताना चाह रहा हूँ। इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं, तीन वर्ड समझते हैं, पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल। ये तीन चीज़ को पकड़ते हैं। पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल किसके पास होता है कि रिलेशनशिप्स में? बॉस के पास होगा, पेरेंट्स के पास भी होती पावर होती, कंट्रोल होता है, अथॉरिटी होता है। जिसके पास भी पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल है, वो रिलेशनशिप में उस सिचुएशन में चाहेगा कि अगला आदमी सब सर्वेंट हो, सर्विटीट्यूड हो। तो नौकरी का सबसे, कहते हैं ना, 9 काम पर आखिरी क्या, जी हजूरी, ऐसी कहावत बनी हुई है। तो जी हजूरी हैज़ बिकम अ वेरी पैरा माउंट इम्पोर्टेंस देन द एक्चुअल वर्क ऑल्सो। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है सबसे ज़्यादा। तो इसमें अगर आप वो हंस हैं, जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आप परफॉर्मर हैं, टैलेंटेड हैं, तो एट सम स्टेज यू विल फील शॉर्ट चेंज्ड। एंड ये चीज़ हमारे पेरेंट्स जब हमें पालते हैं पेरेंटिंग सिस्टम में, तो बोलते हैं मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, टैलेंटेड बनो, ऐसे करो, बोल देते हैं फिर ठीक होगा। पर जब नौकरी पे जाते हैं तो आधे टैलेंट वाले, आधी अकल वाले लोग भी बेटर करते दिखते हैं। एंड फिर वहाँ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। सरकारी सेटअप के अंदर ऐसे होता है, सरकारी सेटअप में भी ऐसे होगा, प्राइवेट में भी आप ऐसे देख रहे हो। बॉस को पहली चीज़ चाटुकारिता चाहिए। मैं एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा ये चीज़ें। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, वो इस चीज़ को बड़ी समझी है। उसने कई मूवीज़ में दिखाया है। उसमें आपने देखा होगा कि कोई एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर होगा जो बड़ा मेहनती है, ईमानदार है, ये है, वो आधे टाइम सस्पेंड और दारू पी के ही होता है।
घूम रहा होता है, उसको फिर कभी कोई मिशन आता है, कोई काम आता है ना, तो उसको फिर बुलाया जाता है, अदरवाइज उसको लूज़र डिक्लेयर कर दिया जाता है। अभी कोई OTT सीरीज़ हाल ही में देख लो, हाथीराम वाली जो थी, और उससे पहले भी अगर आपको देखो हिंदी मूवीज़ में, पुरानी मूवीज़ अगर आप देखो तो ये ट्रेट निकल कर बहुत आता है। एंड उसमें जो भ्रष्टाचार वाला होगा या सिस्टम को समझने वाला होगा, ये होगा, वो पतली गली से वो बेटर आगे निकल रहा होगा, जो मतलब सिस्टम के हिसाब से चाहिए कि जी हजूरी वाला सिस्टम में ढलने वाले लोगों की वैल्यू है। तो अब इससे टेक अवे और उसकी किस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ मैं, जब आपको लगता है कि एक तो क्या पेरेंटिंग में क्या, बच्चा ओबीडियंट चाहिए, बच्चा आज्ञाकारी चाहिए, और आज्ञाकारी बच्चे के प्रॉब्लम क्या है, वो कन्वीनियंट तो हो सकता है बट वो लाइफ में सफ़र ही करेगा, क्योंकि वो आपका बहुत आज्ञाकारी है, फिर वो आप उसको सबका आज्ञाकारी बना देंगे, फिर वो आज्ञा फॉलो करते करते उसकी लाइफ में अपना कुछ नहीं होगा। जीवन में अगर टैलेंट होगा तो एटीट्यूड भी होगा, ये भी एक फैक्ट है। आपने वो मूवी भी देखी होगी, और ये बीमारी ऐसा नहीं कि ये इंडिया में ही है, ये पैन वर्ल्ड भी फिनोमेना है थोड़ा, पर इंडिया में बहुत ज़्यादा है। पैन वर्ल्ड में अगर कोई मुझे मूवी समझ में आती है, एग्जाम्पल समझ में आता है, तो ओपनहाइमर अगर आपने मूवी देखी हो, तो उसमें उसने देश को तो ग्लोरी दे दी अमेरिका को, बट दैट पर्सन हैड टू स्ट्रगल, बिकॉज उसके वही बॉसेस से खटपट होती रही, क्योंकि बॉसेस क्या बोलते हैं, कैन नेवर टॉलरेट एन एम्प्लॉई हु विल अपस्टेज देम, जो उनसे ज़्यादा ब्रिलियंट निकल जाएगा। वो अंदर से मजबूरी में काम तो निकाल लेंगे, लेकिन बाद में याद रखेंगे कि इसको हमें सेट करना है। एंड आप में से मुझे पता है, मेरे पास बहुत कंसल्टेशन आती है, इसलिए देखो मैं तो कंसल्टेशन से छिका हुआ आदमी हूँ। जो लोग दुखी रहते हैं कि जी हमें बताओ क्या गाइडेंस कर रहा है, तो मेरा काम यहाँ के लाइव जो समाज के अंदर हो रहा है वो प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इन्वेंट कर रहा हूँ, मेरे पास ये आ रही हैं, लोग फंसे हुए हैं, नौकरी से निकलना चाहते हैं, उनसे सिर्फ एक ही सवाल और वो है कि भैया क्या आप में टैलेंट है, क्या आप एक्चुअल में टैलेंट है, तो आप फिर छोड़ सकते हैं अगर एक्चुअल में आप में वो है। पर प्रॉब्लम क्या है कि छोड़े छूटती नहीं, क्योंकि गाइडेंस नहीं है। पेरेंट्स का गाइडेंस, कई बार मेरे वीडियोस से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी एंटी पेरेंट और ये हूँ, पर मैं एंटी पेरेंट नहीं हूँ। पहली बात, मैं एंटी फैमिली नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट्स की ओरिजिनल प्रोडक्शन फैक्ट्री का निकला हुआ वो बच्चा होता है, उनका खुद का ओन फ्लैश ब्लड, अगर वो उनके लिए, अगर पेरेंट्स बच्चों को गाइड नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो पेरेंट्स के लिए भी है कि भी अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, बहुत अपने हिसाब से सोचने काम करने वाला है, तो वो नौकरी में बहुत ज़्यादा पिसेगा। नौकरी हो सकता है उसको 2-4-5 साल करने दे दी जाए एक्सपीरियंस के लिए और उसके लिए, लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं चल पाएंगे, बिकॉज नौकरी में क्या हो रखा है, बॉस को फीलिंग देना, जिसे कहते हैं ना सरल लैंग्वेज में, बॉस को फीलिंग दे के रखना, वो ज़्यादा ज़रूरी है देन आप काम क्या करते हो। और जो टैलेंटेड आदमी है वो हमेशा डरता रहता है कि यार मैं किसी को ऑफेंड तो नहीं कर लूँगा, मैं किसी को ऑफेंड तो नहीं कर लूँगा। उससे जो अच्छा काम करने वाले से सब चिढ़ते हैं, और जो बेकार काम करने वाला और ऐसे मजबूरी रहता है, हाथ जोड़ता रहता है, उसका सर्वाइवल रहता है। पहले क्या ना, इंडिया में ये चीज़ बड़ी वो कहते थे, आप ध्यान से सुनना, इंडिया के अनदर एक इंडिया का श्राप हो रखा है ये सिचुएशन। मीम्स में आपने होगा कि बने नौकरी पे बने रहो पगला, काम करेगा अगला, ये बड़ा सुना होगा आपने। द फैक्ट ये कि कोई अगला बचा ही नहीं, अब सभी पगले हो गए हैं ठीक है, अगला अगला कोई बचा ही नहीं, तो बने रहो पगला, काम करेगा अगला। तो ये जब कोई बचता ही नहीं सिस्टम में, तो सिस्टम का बुरा हाल होता है। सरकार में बहुत ज़्यादा ये प्ले आउट करता दिख रहा है, सब सर्विएंट लोग चाहिए। अब मैं बहुत पॉलिटिकल चैनल पे खुल के थोड़ा अलग बोलता हूँ, मेरा गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम है, इस पे मैं थोड़ा सा रिफ्रेन कर रहा हूँ, हर चैनल पे ऐसे नहीं आप चल सकते, लेकिन माहौल भी ऐसा है ऊपर से भी कि जो ज़बान खोलेगा ज़्यादा उसको हटा दो, तो एटलीस्ट सारे लोग फिर कैसे रह जाएंगे। इस तरह जो फिर आदमी या तो अपना काम करेगा शैना आदमी, या विदेश कहीं चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। तो अगर आप हंस हैं तो आप यू डिज़र्व द मोती, अगर आप कौवे बन के मोती खा रहे हैं तो भाई ऑल द बेस्ट टू यू। मैं जजमेंटल नहीं हूँ, मैं गुरुजी हूँ, बट मैं मॉरल साइंस टीचर नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। अगर आप एक मीडियोकर आदमी हैं और आपको पता चल गया है कि आप ब्रिलियंस दिखा नहीं सकते सिस्टम में, तो फीलिंग देना, चाटुकारिता करना, बॉस को मस्का लगाना, गोलमोल बातें करना, टाइम पास करना, इस आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। ये सिस्टम का फेलियर है कि वो आपको रिवॉर्ड कर रहा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
आप देश को ऊपर नहीं ले जा पा रहे, वो भी ठीक है, इट इज़ ओके, बिकॉज सिस्टम अगर इस तरह बन गया है, बिकॉज लॉट ऑफ मीडियोकर पीपल एंड लेस देन मीडियोकर पीपल हैव रीच्ड ऊपर, अनफॉर्चुनेटली हर जगह आप देखना, बॉसेस अगर आप सरकारी तंत्र में भी देखेंगे टकराएंगे आपको बॉसेस, एंड कुछ नहीं कर सकते आप उनका। सरकार में तो प्रॉब्लम क्या है, सरकारी नौकरी में तो कोई ऐसा, नौकरी भी चेंज करना आसान नहीं है, डिपार्टमेंट चेंज करना आसान नहीं है। प्राइवेट में तो ये है कि चल इस फर्म में बिग फोर में था, इधर था, बॉस ठीक नहीं लगा, छोड़ दी नौकरी, 1 महीने का नोटिस, कहीं और चले गए, फिर कुछ कर लिया अपना, गिग इकनॉमी कर ली, साइड इनकम कर ली। सरकारी नौकरियाँ तो इसलिए मैं कहता हूँ करनी ही नहीं चाहिए अगर आप इंटेलिजेंट हो। सरकारी नौकरी तो आपको, जो बिल्कुल एवरेज लोग हैं ना, या बिल्कुल जो ठुस तरह से हैं कि बस चौधराहट चाहिए हमें, और जो कि चौधराहट है नहीं सरकारी नौकरियों में, उसको अलग से कभी वो चर्चा का विषय रहेगा, उन लोगों के लिए छोड़ देनी चाहिए। देयर इज़ नथिंग, यू विल नेवर बी हैप्पी। देखो, फर्स्ट थिंग इज देयर, अगर आप अबव एवरेज हैं, मतलब जो एवरेज से ऊपर इंटेलिजेंस में हैं, तो आप लॉन्ग टर्म कभी भी नौकरी में खुश नहीं रह सकते। शुरू के 5-7 साल तो हनीमून पीरियड हर नौकरी में होता है, क्योंकि स्ट्रगल किया, पैसा कमाना है, शादी करनी है, कपड़े वपड़े, लोन वोन थोड़ा चलता है। पर 7 साल के बाद जो अकल वाला है उससे तो नौकरी भाई होती नहीं, क्योंकि नौकरी के अंदर जब आप सिस्टम देखेंगे, कॉरपोरेट हो चाहे कुछ भी हो, ब्रीफिंग्स देना, प्रेजेंटेशंस देना, ठीक है, गोलमोल अंग्रेजी की बातें करना, अ कंपनी इज गोइंग अंडर वेरी ग्रेट पैराडाइम शिफ्ट, वी आर ग्रोइंग इन अंडर गाइडेंस एंड वी विल अचीव दिस टारगेट्स एंड दिस क्वार्टर हैज़ बीन दिस एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस शिफ्ट। एंड ओ यार, क्या तू अंग्रेजी बोल रहा है, क्या बकवास बोल रहा है, ये बोलना माल बिका नहीं बिका, बिक रहा है। इकनॉमी जितने पे ग्रो कर रही है, तुम इसको 30% पे नहीं ग्रो कर सकते किसी भी चीज़ को। और कोई अगर पेड़ देखा है आपने कोई उगते हुए हमेशा ही, तो चांद तक पहुंच जाते, पेड़ भी एक लेवल पे रुक जाते हैं, सब जगह सब रुकते हैं। पर भाई साहब गजब टाइम पास हो रहा है, गजब टाइम पास, हमारे देश में गजब टाइम पास हो रहा है। और जो रोना मेरे पास बहुत आते हैं कंसल्टेशन में, जो नौकरी के रोने वाले, ठीक है, क्योंकि नौकरी में जिसको स्वाद आ रहे हैं वो क्यों आएगा कंसल्टेशन के, तो मज़े ले रहा है। लेकिन जो रो रहा है मेरे पास बहुत आते हैं, सीनियर पोजीशन, मिडिल पोजीशन, अलग अलग जगह, मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ, आप टैलेंटेड हैं? अरे मैं तो जी सबसे, तो फिर क्यों है नौकरी में, छोड़ते क्यों नहीं? डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि अपब्रिंगिंग ऐसी है, पेरेंटहुड ऐसा है। वो कोई पिताजी नहीं बोलता बेटा 2 फ्लैटें बेच देंगे, ये कर देंगे, तू आ जा, क्यों दुखी रह रहा है, क्यों वहाँ धक्के खा रहा है, क्यों फैमिली से दूर है। कोई बीवी नहीं कहती मैं डीपीएस में टीचर लग जाऊँगी, पति 70,000 में आ जा, 4 ट्यूशन भी पढ़ा लूँगी, तू भी कुछ कर ही लेगा, 2 लाख में गुजारा कर लेंगे, क्यों नहीं, कोई सपोर्ट करने को नहीं है। सबको मज़े आ रहे हैं परिवार वालों को कि हाँ तू गुलामी करता रहे अच्छी वाली, एंड आदमी पिस रहा है। एंड फिर वो उस आदमी सोचता है चल ठीक है, अभी बच्चे की 12th हो जाएगी तब छोड़ दूंगा, नहीं ये कॉलेज हो जाएगा इसका तब छोड़ दूंगा, नहीं जब ये सेट हो जाएगा तब छोड़ दूंगा, तब एक दिन आएगा फिर कहेंगे अगले जन्म में करूंगा नौकरी, नहीं करूंगा, बस फिर ये जन्म में तो करनी पड़ेगी। उम्र चली जाती है सबकी। आप में से कितने लोग इस सिचुएशन में हैं, और कितने लोग अपना ये नौकरी से निकलने का जो सोच रहे हैं या चेंज करने की सोच रहे हैं, VRS टाइप सोच रहे हैं कहीं पे, तो मुझे VRS व्हाट्सएप पे लिखना, 10-15-20 दिन में कभी भी सूटेबल टाइम पे इस चीज़ पे एक डिस्कशन, वर्कशॉप, 1-on-1 क्वेश्चंस, वो मेरा ऑर्गेनाइज करने का मन है कि वो क्या भय है कि आपको शिफ्ट नहीं हो पा रहा। तो जो लोग भी हैं कृपया करके ज़रूर उसमें जुड़ें, एंड ताकि अपना काम करने का मन तो सबका करता है, लेकिन क्या काम करें। और सबसे पहले कुछ सीख लिया तो वो गुरुजी ग्राहक कहाँ से आएगा। इट इज़ लाइक कि चाय की मेरे को ठेला खोलना है तो कहाँ से, अरे इंडिया 144 करोड़ है, इंडिया में ये पूछना कहाँ से आएगा, तो फिर बाकी देशों में क्या करोगे भाई। या तो एक बार क्लियर हो जाए हम टैलेंटेड हैं या नहीं है, नहीं है तो नौकरी में चुपचाप गर्दन नीचे करके हाथ जोड़ के काम करते रहें। और अगर एक स्टेज पे आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को इज्जत नहीं हो रही, मेरे टैलेंट की कदर नहीं हो रही, मैं दुखी हूँ, मुझे मिल नहीं रहा जो ड्यू है, तो फिर वो टैलेंट अगर असली है तो फिर निकलना पड़ेगा, इज़ द मैसेज। और दूसरा मैसेज ये सारे नौकरी वालों को कि जो अभी सर्कमस्टांसेस हो चुके हैं जीवन में नौकरी के, 45 साल इज़ योर न्यू रिटायरमेंट एज, काइंडली स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली।
ये मत सोच लेना ब्लू ब्लड पेडिग्री वाले हो आप, IIT IIM स्टैंप लगी हुई है, विदेशी को हार्वर्ड की लगी हुई है, तो शायद सीनियर मैनेजमेंट में आप जा रहे हो, कोई रिच बॉयज़ क्लब में हो, हाई टेबल पे बैठे हो, तो ठीक है 45 के बाद। अगर आप नॉर्मल NIT तक की भी डिग्री है उसके बिलो वाली तो बहुत लेके बैठे हैं, और नॉर्मल कॉलेज की पैदाइश हो आप, ठीक है, तो भैया 45 में आपकी दुकान बंद कर दी जाएगी। चाहे आज अच्छी चल रही हो आपकी 36 37 में, 37 के हो तो आपको पता होना चाहिए कि 8 साल बचे हैं मेरे, एंड आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, उस पर चर्चा ज़रूर करी जा सकती है। पर नौकरी के अंदर ये हो रहा है कि हंस दाना चुग रहे हैं और कौवे मोती खा रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। एंड वो कौवे कब तक खाते रहेंगे पता नहीं, हो सकता है उनकी दुकान कौवों की भी 45 में बंद होगी, ऐसा नहीं कि उनकी वो बहुत चलती रहेगी। थिंग्स विल कैच अप सूनर देन लेटर। बट अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं नौकरी पे किसी भी कारण में, मुझे बैंक PSU वाले बहुत टकराते हैं जो बहुत दुखी हैं, तो भाई आप मत करो, नहीं अब मैं क्या करें, जो भी करोगे बैंक PSU की नौकरी से तो बढ़िया ही कर लोगे। वो बैंक PSU में जो बेचने के टारगेट होते हैं ना, इंश्योरेंस, होम लोन और बाकी डिपॉजिट्स, ये वो प्राइवेटली अगर करके बेचोगे तो जितनी तनख्वाह वहाँ मिल रही है छोटे शहर में जहाँ पे 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सारी यूज़ हो जाती है आपकी, वो आखिरी वाली जो होती है ना, जो ट्रैक्टर लेवल तक की है उससे नीचे तक की, वो जिसमें बैलगाड़ी टाइप, वहाँ तक में भी कई बैंक हैं ऐसी जगह भी जहाँ सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ हो जाते हैं और रोड भी नहीं पहुँचती। तो वहाँ नौकरी करने से अच्छा है कि आप वो छोड़कर अपने ढंग के शहर में एक जगह सेटल होकर बीवी बच्चों के साथ कुछ भी और काम करें। पर वो तब होगी जब अगर आप जेन्युइनली टैलेंटेड हैं। अगर आप कौवे ही हैं, विच इज़ देयर शुड बी नो शेम इन बिन कौवा, तो भैया फिर अपना मोती खाओ वहाँ पे चाटुकारिता करके। सारे बॉसेस, मैं बिल्कुल चाटुकारिता के बारे में ये बोलना चाहता हूँ, मैं चाटुकारिता को समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है। अपना समय वेस्ट करना, अपनी आत्मा को पिसना, आत्मा को ख़त्म कर देना, किसी और को खुश करना और अपना टाइम वेस्ट करना, किसी और के आगे लाइन में खड़े रहना, इस तरह मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है ये जीवन का। एंड जो ये लोग कर रहे हैं इनको बहुत सलाम है मेरा कि कितना बड़ा सैक्रिफाइस करो, क्योंकि अल्टीमेटली मिलना तुम्हें भी कुछ नहीं है, बस सर्वाइव ही करोगे। अंदर विश्वास तुम्हें भी नहीं होगा लाइफ में कुछ करके खाने का। तो मेरे हिसाब से चाटुकारिता करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन जजमेंटल मैं नहीं होता कि भाई अगर भगवान ने IQ कम दी है तो क्या करें। अनफॉर्चुनेट मुझे लगता है कि इस देश के अंदर हमारा सिस्टम ऐसा बन गया है, मैकेनिज़्म ऐसा बन गया है कि ये चाटुखोरिता करके सर्वाइव करने वालों को पहचान कर कोई बाहर नहीं फेंकता। क्योंकि रीज़न क्या है, जो बॉसेस बन गए हैं, जो हायरार्की होगी और हायरार्की में ऊपर चले गए हैं, वो खुद ही ऐसे गए हैं। तो मेरा क्लासिकल एग्जांपल रहता है गधे घोड़े खच्चर। नौकरी में क्या होता है, घोड़े को डाउनग्रेड करके खच्चर बना दिया जाता है और गधे को अपग्रेड करके खच्चर बना दिया जाता है। तो होते सभी खच्चर हैं, लेकिन जो घोड़े से खच्चर बना है वो हमेशा रोता रहेगा, और जो गधे से खच्चर बना है वो हमेशा खुश रहेगा बिकॉज उसका अपग्रेड है। अब गधे से बने हुए खच्चर ऊपर चले जाएंगे तो वो गधे से बने हुए खच्चरों को ही लाइक करेंगे क्योंकि ओरिजिनल पेडिग्री वो है। ठीक, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि आप लिखें आप गधे वाले खच्चर हैं या घोड़े वाले, कमेंट सेक्शन में लिखें आप। ये सब बातें मैं करता हूँ, लोगों को पीड़ा लगती है, कई लोगों को अरे ऑल बॉसेज आर नॉट लाइक दिस, तो बॉसेज को भी खुद बोल रहा हूँ, अरे बॉसेज के तुम्हारे भी तो बॉसेज हैं। कोई आदमी आइसोलेशन में थोड़ा है, कोई सीनियर है कोई जूनियर है, सब हायरार्की के अंदर, सब वो सीढ़ी में लटके पड़े हैं और सीढ़ी पहुँचा खा रही है ये किसी को नहीं पता। ये अलग कॉमेडी चल रही है कि ये सीढ़ी में आई विल हैव टू गो क्लाइंब द लैडर, ये लैडर किसके साथ रखी है ये पता ही नहीं है, और यहाँ लैडर पे पहुँच के ऊपर कुछ नहीं मिलना ये भी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह लैडर पे चलने के चक्कर में कहीं और ही नॉर्मल गोल गोल घूम के आराम से पहुँच जाते। यहाँ हमारे जैसे थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि भैया पहले ये सीढ़ी जो क्लाइंब कर रहे हो ये देख तो लो पचा खा रही है, जो इसके टॉप शिखर पे बैठा है क्या वो खुश है? कोई आदमी नौकरी में खुश नहीं हो सकता, ये जीवन का सत्य है। पर इसका ये मतलब नहीं कि नौकरी नहीं करोगे तो खुश हो जाओगे, अपना खुद का काम करोगे तो बड़े खुश रहोगे और सक्सेस मिलेगी। कॉरलरी में कैन नॉट बी ट्रू और नेसेसरली मे नॉट बी ट्रू इन ऑल केसेस, बट डेफिनेटली नौकरी एक ऐसी चीज़ है कि उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट नहीं है। सबसे पहले 2 काम छोड़ दो, नौकरी जब लगे सेलिब्रेट करना बंद कर दो।
नौकरी में प्रमोशन जब मिले उसको सेलिब्रेट करना बंद कर दो। और रिटायरमेंट को तो अगर कोई बुढ़ा हो के 60 साल में रिटायर हो रहा है नौकरी से तो कदापि सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए उसको, क्योंकि आप तो बहुत बड़े लूज़र हैं जी, आप छोड़ ही नहीं पाए। आप 42, 43, 45, 48 तक भी नहीं छोड़ पाए, आपको 60 साल तक करनी पड़ी। ये कोई आज के ज़माने में बड़ी इज्जत की बात नहीं। और अब आप कुछ काम करने लायक नहीं बने तो कोई आपको कोई सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं। रिटायर होकर चुपचाप फिंगर ऑन लिप्स अपना कर लो। ये 3 काम करने समाज को बंद करने पड़ेंगे। स्टॉप सेलिब्रेटिंग नौकरी। 7-7 अटेम्प्ट में एक सरकारी नौकरी लगती है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कोई बड़ी कद्दू में तीर नहीं है। कोई सरकारी नौकर मुझे आप बता दो 10 साल की सर्विस वाला जो खुश हो, जो मतलब थोड़ा एक मतलब बैसाखियों के सहारा लेके किसी चीज़ का ना आया और डायरेक्ट उसका, इवन जो रिजर्वेशन से भी आते हैं वो भी मैंने देखा है 15 साल में दुखी तो वो भी होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है। वीआरएस का जो अगर सीखना समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे वीआरएस लिखना है। वेबिनार इन्फो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो भी होगा, उसको भी आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।